बिहार में कोचिंग संस्थानों की गुंडागर्दी इस तरह से शिक्षक संस्थानों पर हावी है कि हाल के दिनों में दो कोचिंग संस्थान जब आपस में टकराए तब इनकी गुंडागर्दी जनता के सामने आई। तो देखिए हमारे पटना से संवाददाता मुकेश कुमार की इस खास रिपोर्ट में। बिहार की राजधानी पटना इन दिनों कोचिंग सेंटर की गुंडागर्दी और गोली बंदूक के साथ दादागिरी को लेकर सुर्खियां बटोरी है। दरअसल पिछले दिनों में पटना के अशोक राजपाथ में दो कोचिंग सेंटर के मालिक रोशन यादव उर्फ रोशन सर और फैजल खान उर्फ खान सर के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें गोलीबारी तक हुई। और अब स्थानीय शिक्षक इसे लेकर खान सर पर क्या आरोप लगाते हैं, तो सुनिए। सबसे पहले बड़ी बात तो आप समझ लीजिए कि एजुकेशन क्षेत्र में गुंडई कोई सवाल ही नहीं बनता है। उस दिन रिजल्ट आया हुआ था, अच्छे एग्ज़ाम का बच्चों का रिजल्ट था, जिसमें दोनों आदमी जो थे, ज्ञान बिंदु वाले सर जो थे और खान सर, जैसा हम लोग सुनने में आया है, दोनों अपना रखे हुए थे मिलन समारोह। उसी बीच कुछ बच्चों आपस में उलझ गए, जिसके कारण वाद विवाद बढ़ता गया और वो बात यहाँ तक आ गई कि आज उनके भाई का मर्डर हो गया। ये चीज़ एजुकेशन क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इस पे पुलिस प्रशासन संज्ञान ले, जो सही है उसको सही दिखाया जाए, जो गलत है उसको गलत दिखाया जाए। भ्रम में न फैलाए, भ्रमित न किया जाए लोगों को कि एजुकेशन वाले सभी गुंडे ही हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजुकेशन वाले सही ढंग के एजुकेशन दे रहे हैं। हाँ, कुछ कोचिंग माफिया ऐसे हैं जो अपने रिजल्ट को मेंटेन रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए लिंक अप्रोच अपना जोड़ते रहते हैं इधर उधर से, ताकि आगे चल के फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ये बात विवाद पैदा हो जाती है। ये सब बिल्कुल गलत चीज़ है। एजुकेशन में तो ये सब का कोई स्थान रहना ही नहीं चाहिए। दोनों गुटों के बीच हुई गोलीबारी के बाद स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई और रोशन के साथ उसके भाई प्रिंस यादव को खान सर की तरफ से अभियुक्त बनाया गया। तो वहीं रोशन की तरफ से खान सर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें रोशन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो उसका भाई प्रिंस यादव की लाश नेपाल के कमरे में मिली। अब इस घटना के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई और सांसद पप्पू यादव और भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। कोचिंग संस्थान में चाहे ये फैजल खान हो चाहे रोशन आनंद हो, ये लोग शिक्षक नहीं है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ इस बात को कि ये लोग प्रशिक्षक हैं, ये लोग इंस्ट्रक्टर हैं। ये लोग ज्ञान नहीं देते, ये रटवा सकते हैं किसी चीज़ को, ये रटवाते हैं। ये अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छा लंबा चौड़ा भाषण देते हैं और यूट्यूब पर छोटा छोटा रील बना करके ये लोग माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। शिक्षक तो इन्हें मानना ही नहीं चाहिए। बिहार ज्ञान की परंपरा रही है। बिहार में यहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, यहाँ ज्ञान की परंपरा रही है। उस परंपरा को ये लोग कलंकित करते हैं। 18-18, 20-20 मौसम लेके चलते हैं। शिक्षक नहीं, शिक्षा माफिया कहिए इनको, और शिक्षा माफिया को सजा जरूर मिलेगी। और हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कल भी कहा है कि बिहार में सरकारी व्यवस्था ही ऐसी कर देंगे, कोचिंग संस्थानों की बिहार में कोई ज़रूरत ही नहीं रहे। इस तरह का हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनने जा रहा है। इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ये लोग उस छात्रों को गुमराह करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के छात्रों, इनके यहाँ पढ़ने वाले छात्रों, दोनों कोचिंग वाले, चाहे वो फैजल खान हो चाहे आनंद रोशन यादव हो, मैं दोनों से छात्रों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनके बहकावे में नहीं आए। ये लोग आपको उकसाएंगे, सर को पुताने का प्रयास करेंगे। इनके बहकावे में नहीं आइए। आप लोग अपने पठन पाठन में ध्यान लगाइए, जिस काम के लिए आप आए हैं। कि जो हालात बने उसमें दोनों भाई का, मैंने तभी भी कहा था कि ऐसी कौन सी बड़ी घटना घट गई थी कि एक शिक्षक को जेल जाने की नौबत आ गई। शिक्षक से कोई भूल यदि हुई या नहीं हुई तो उसको वेरिफिकेशन करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार हो रहा था या इस तरह की कौन सी परिस्थितियां आ गई जिससे पूरा का पूरा क्वेश की स्थिति थी, पूरा नफरत पैदा हो रहा था। सब कुछ सरकार और प्रशासन ने और ज्यादा इसको पैदा किया। यूट्यूबर, ब्लॉगर बाइफरकेट किया। हम उस वक्त भी कहे कि एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की गई और उसमें उलझाने का लगातार प्रयास हुआ। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बड़े लेवल पर साजिश, क्या कल 20, 30, 40% ही ऐसे कोचिंग हैं जो
जिन्होंने एक विश्वास को पाया है, एक उम्मीद जगाया है बिहार के बच्चों को और झारखंड यूपी के बच्चों को। बहरहाल रोशन के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद मौत के बाद अब ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है और इन सबके बीच खान सर की ऊंची रसूख की वजह से अब स्थानीय प्रशासन और सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में लंबे समय से चल रहे कोचिंग के इस गौरव धंधे से आखिर कब निजात मिलेगी। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा।